अमझेरा रियासत की ये स्थिति हुई। अमझेरा के बाद मैं मंडला की स्थिति बताता हूँ। अभी सर ने भी बताया था, वहां पर दो पिता पुत्र थे, शंकर साय और रघुनाथ साय। गौड़ राज्य था वहां, रानी दुर्गावती के वंशज थे। दोनों ने विद्रोह किया, तोप के सामने खड़े करके पिता पुत्र को उड़ा दिया गया। लेकिन त्याग की पराकाष्ठा देखिए, उसकी पत्नी का नाम था शंकर साय की फूल कुंवारी। पिता पुत्र जिसके खत्म हो गए हो, जिसका पति और पुत्र खत्म हुआ हो, वो महिला शस्त्र उठाई, युद्ध किया और अंतिम समय तक लड़ी। जब नहीं लड़ पाई तो रानी लक्ष्मीबाई की भांति कटार उठाकर अपने पेट में मार लिया और वहीं से उसकी लीला समाप्त हो गई। ऐसे सूरवीरों की कुर्बानी से आजादी मिली है। लेकिन दुर्भाग्य कि ये कुछ लोगों को बुरा लगे, शहीदों का कार्यक्रम है इसलिए कुर्सियां खाली हैं। कोई हीरो आया होता तो शायद जगह नहीं मिलती। अंदाज नहीं है, आपको फ्री में मिली है ये आजादी, इसलिए आपको हल्की लग रही है। उन परिवारों से पूछिए जिनके परिवारों में दिया जलाने वाला नहीं बचा। ऐसी ही एक सतना में मैं आ जाता हूँ। विंध्य प्रदेश के बारे में विशेष रूप से बोलने को कहा गया है। सतना का अब एरिया तो नहीं है, बिजराघोगढ़ मैहर की रियासत के भाग में था, संसदीय क्षेत्र अभी भी है। वहाँ एक सरजू प्रसाद हुआ करते थे। 20 साल की उम्र में सरजू प्रसाद अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। रायबोल उनका सेनापति हुआ करता था। दोनों शहीद हो गए और रायबोल की पत्नी, जब रायबोल शहीद हो गए तो उनकी पत्नी का नाम था नैनी। वो अस्त्र लेके सामने खड़ी हो गई और सामने खड़े होकर युद्ध किया और जब नहीं जीत पाई तो उनकी शहादत को प्रणाम, उन्होंने भी कटार लेकर आत्महत्या कर ली, शहीद हो गई, इस देश पर अपने को कुर्बान कर दिया।